मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम नीलेश वर्मा, द इग्नाइट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम देखते हैं पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम पहले वर्ष के लिए जब साधारण ब्याज देखते हैं तो साधारण ब्याज भी क्या आता है, सेम आता है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या आता है, सेम आता है। और दूसरे वर्ष के लिए हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के कंपेयर में क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है, पर साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। ठीक, हम इसके कुछ तरीके देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। पहला तरीका है हमारा फॉर्मुलेशन मेथड। फॉर्मुलेशन मेथड क्या होती है, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। अगर मान लो हमारा एग्जाम्पल कितना है, 1000 रुपये है, 1000 है, 1000 को 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1000। अब जब इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होगा हमारा बहुत सारा। ठीक, दूसरी मेथड की बात करते हैं हम। जैसे ही हमारा क्या हुआ है, जैसे ही 10% दर से हम 2 वर्ष के लिए क्या देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज या फिर सक्सेसिव परसेंटेज 2 ईयर का 10% से ग्रोथ 2 टाइम क्या हो जाएगी, 21%। क्या हो जाएगी, सीधा 21%। हम सीधा अगर 1000 का 21% निकाल लें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज याद नहीं रख पाते हैं, तब की कंडीशन में ये वाली मेथड भी फेल हो गई। इस मेथड में हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, ये मेथड फेल हो गई। दोनों मेथड को अगर हम छोड़ दें तो हम आते हैं ट्री मेथड में। ट्री मेथड में देखते हैं अगर 1000 है, 10% इसका रेट है, और 2 ईयर के लिए हमको क्या निकालना है, इसका CI निकालना है। तो ट्री मेथड में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1000 का 10% आएगा 100 प्लस 100, फिर 100 का 10% होगा 10। तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 210। क्लियर। अगर यही चीज़ अगर 3 ईयर के लिए होता हमारा तो क्या हो जाता, 1000 का 10% हो जाता 100, फिर 1000 का 10% 100 100 100 3 टाइम लिख देते। 100 का 10%, फिर से 100 का हम 10% निकालते तो क्या हो जाता, 100 का 10% 10, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, 100 का फिर 10 का फिर 10%, 10 का इस बार क्या निकालेंगे, 10%, 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 10 का 10% क्या हो जाएगा 1। 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन फॉर्म में, 1/10। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक, सभी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 100 प्लस 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 300 प्लस 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 331। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है हमको, ट्री मेथड हमारी इन तीनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर हम चाहें तो इसको और भी इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सक्सेसिव परसेंटेज को हम दर को याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, CI निकाल सकते हैं। CI कैसे निकालेंगे, अगर 2 ईयर के लिए हम CI निकालना चाहते हैं 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए दर क्या हो जाएगी, अगर दर कितनी है 1%, दर 1% है, 2 वर्ष के लिए हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 1 का दोगुना 2, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। ठीक, फिर 2% है, 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का वर्ग होगा 1, 2 वर्ष के लिए 2% से निकालना क्या हो जाएगा, 2% में 2 वर्ष के लिए 2 दूनी 4, और 2 का वर्ग 4। ठीक है, मतलब कि जो दर है, दर का परसेंट और दर का दोगुना धन दशमलव में दर का प्रतिशत, कितने स्थानों तक, 2 स्थानों तक। ठीक, 3% का निकालना क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 का वर्ग 9। क्लियर। अगर 4% का निकालना क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। 5% का निकालना क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे
25। मतलब इस तरफ हम दर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे डेसिमल के पहले, प्लस यहाँ पे हो जाएगा दर का दुगना। दर कितनी थी हमारी 5 थी, तो 5 का दुगना 10, और दर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। 6% अगर दर है तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36। फिर 7% के लिए क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। 8% के लिए क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64। 9% के लिए क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 9 के 81। ऐसे ही हम आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और सभी के लिए डायरेक्ट क्या निकाल पाएंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या करना है, जब भी 2 वर्ष दिया हो, कितना दिया हो 2 वर्ष दिया हो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दर का दुगना करना है, धन डेसिमल में क्या कर देना है, दर का वर्ग कर देना। दोनों को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा हमको, सीधा सीआई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास 6% ब्याज दर दी है और 2 वर्ष के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम सीधा क्या निकाल देंगे, जो भी वैल्यू दी है, जो भी मूलधन दिया है, जो भी प्रिंसिपल दिया है, उसका सीधा निकाल देंगे हम 12.36%। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका सीधा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों का हम सबसे ज्यादा कहीं यूज कर पाते हैं जब भी हमें बोलता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक, जैसे कि 4% ब्याज दर से, सॉरी 2% ब्याज दर से, 2% ब्याज दर से 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई का अंतर, सीआई एवं एसआई का अंतर अगर 400 रुपए है, 400 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक, हम देखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 4.04%। ठीक, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एसआई होता है, एसआई सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एसआई में क्या कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, दर क्या होती है, समान होती है, और ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो दोनों ही कितना हो जाएगा 4, 4 में से 0.4 गया, क्या बचेगा हमारे पास, 4.04 में से 4 गया, क्या बचेगा 0.04%। 0.04% का मान कितना है 400 है। ठीक, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 100 बार, दशमलव को हटाएंगे क्या आ जाएगा 100 का और गुणा हो जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया 10,000, 1% बराबर आ गया 10,000, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 10,000 गुणित 100, मतलब कितना आ गया 10 लाख। क्लियर हुआ, डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया, वहां पर प्रिंसिपल निकाल लिया है, मूलधन निकाल लिया। अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मुलेशन मेथड में करें तो कम से कम आधा पेज में सॉल्व होगा और टाइमिंग बहुत सारा लगेगा। यहाँ ना ही कोई कैलकुलेशन लेंदी हुआ है, ना ही कुछ हमको एक्स्ट्रा टफ करना पड़ा। ठीक, अगर हम देखें 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे दर क्या दी है 1%, समय है 3 वर्ष, दर है 1%, समय है 3 वर्ष, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 का गुना, दर का गुना किसमें करना है, समय में, दर का गुना किए समय में, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 3 एकम 3 दशमलव। लास्ट में वहां पे 2 वर्ष था तो क्या कर दिए थे, स्क्वायर कर दिए थे। यहाँ पे क्या है, घन है तो क्या कर देंगे, 3 वर्ष है तो क्या कर देंगे, घन कर देंगे। 1 का घन क्या हो जाएगा, 1 का घन हो जाएगा 0.1, 1 का घन क्या होता है 1 होता है, 1 के पहले लगा दिए 0, 2 डिजिट नंबर हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 2 डिजिट के नंबर चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो उसको कैरी पे अगले के साथ क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। एंड अगर नहीं बचता है तो क्या करना है, अगर 1 डिजिट का आया तो 0 लगा के उसको 2 डिजिट का क्या कर देंगे, कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो वैल्यू आई है उसमें किसका गुणा कर देंगे, इस एस आई का गुणा कर देंगे। ठीक, क्या है 3, 3 का गुणा 0.1 में करेंगे कितना हो जाएगा 0.3। समझ में आया। अगर यहाँ पर दर क्या दी है हमारे पास 2%, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 दूनी 6, 6 दशमलव, 2 का घन क्या होता है 8, 2 का घन क्या होता है 8। ठीक, वापिस से हम क्या कर देंगे 6 का गुना किसमें कर देंगे, इस एस आई में कर देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। समझ में आया। अगली बार 3% दर के लिए क्या हो जाएगा, 3% दर है और 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3%, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा 27, 2 डिजिट यहाँ कंप्लीट, 2 डिजिट बचे हैं दशमलव, 3 तिया कितना होता है 9, 3 तिया कितना होता है 9, 9 दशमलव। अब क्या करना है, इस 9 में किसका गुणा कर देंगे हम, 9 में हम गुणा कर देंगे किसका, 9 में 3 का गुणा कर देंगे कितना जाएगा 27। ठीक, ना डिस्टर्ब करना। 4% के लिए क्या हो जाएगा, 4% के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 तिया 12 दशमलव, 3 का घन, सॉरी 4 का घन 64, 4 का घन कितना हो गया 64, 12 चौके 48, 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 4% के लिए 12.4864। ठीक, आगे देखते हैं 5% के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 का घन 125, 125 का 25, हासिल का कितना बचा 1, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 75 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 76। समझ में आया। ठीक, आगे देखते हैं 6% के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 6 का घन हो जाएगा 216, 216 का क्या जाएगा 16, हासिल पे कितना बचा 2, यहाँ पर 2 डिजिट बचे हैं, अब इधर हो जाएगा कितना 6 तिया 18, कितना हो गया 6 तिया 18, 18 छक्के कितना होता है 108, 108 और ये हासिल का 2, 108
धन हासिल का 2 कितना हो जाएगा 110। 110 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 लिखेंगे, 2 डिजिट चाहिए। हासिल पे कितना आ गया इधर, 1 बच गया। 18 और ये कितना हो जाएगा 19, तो क्या आ जाएगा आंसर 19.1016। समझ में आया। 7% दर के लिए देखते हैं। 7% दर के लिए क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 7 का धन क्या होता है 343। 343 का क्या आ जाएगा 43। हासिल पे बचा हमारे पास 3, 2 डिजिट यहाँ बची, 7 कितना हो गया 21। 21 सत्य कितना होता है 147। 147 धन 3 कितना हो जाएगा 150। 150 का हम यहाँ पर 2 डिजिट रख देंगे, क्या 5 एंड 0, क्या बचा हमारे पास कैरी पे 1। 21 और ये कितना हो जाएगा 22। 21 और ये कितना हो जाएगा 22। अगर हमको 8% के लिए निकालना, क्या हो जाएगा 8% के लिए 3 वर्ष का। 8 का धन क्या होता है 512। 512 का हो जाएगा 12। हासिल पे कितना बचा 5। इधर 2 स्थानों को छोड़ के 8 ये कितना हो गया 24। 8 ये कितना हो जाएगा 24। आगे देखते हैं 24 अट्ठे निकालना है। 24 अट्ठे कितना होता है 192। 192 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 197। कितना हो जाएगा 197। 97 का क्या हो जाएगा 97। हासिल पे कितना आ गया 1। 24 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 25। जब भी हमको बोलेगा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हम उसका सीधा क्या निकाल लेंगे 25.9712%। समझ में आया। अगर 9% के लिए बोला तो क्या हो जाएगा 9% के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 का घन कितना होता है 729। 729 का क्या आ गया 29। हासिल पे बचा हमारे पास 7। क्लियर हुआ। 9 दिया यहाँ पर कितना हो गया 9 दिया 27। कितना हो गया 27। 27 9 के निकालना है, ठीक 27 9 के निकालना है। 27 दाम कितना होता है 270। 27 दाम कितना होता है 270। 270 में से 30 घटाया कितना बचेगा 240। ठीक 240 बचा। 240 में 3 और जोड़ दिए कितना हो गया 243। 243 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250। 243 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 250। 250 के लास्ट 2 डिजिट को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, शेष कितना बचा 2, 2 को जोड़ देंगे 27 के साथ। 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। आया समझ में। अगर 10% दर है हमारी और 3 वर्ष के लिए हमको क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाएगा 10 का बढ़ के कितना हो जाएगा 33 दशमलव क्या होता है 1। सीधा क्या निकल जाता है 33.1%। ठीक आया समझ में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और ये तरीका सबसे अच्छा तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मुलेशन मेथड नहीं याद करनी पड़ेगी, ना ही प्री मेथड याद करना हो रहा है, ना ही कुछ निकालना। अगर जो भी वैल्यू दी है उसका हम सीधा क्या निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि 6% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए हो तो मूलधन बताना है हमें। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को इससे करें फॉर्मूले से, तो क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। ये हो गया हमारा CI माइनस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे ये हो गया हमारा SI। इन दोनों का अंतर 72। इतने बड़े में हम अगर सॉल्व करना चाहें इतनी सारी वैल्यू पुट करके, कैलकुलेशन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम सॉल्व करना चाहें शॉर्ट में, तो शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर 6% ब्याज दर है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 6 का वर्ग 36। कितना आ गया 12.36% हो गया हमारा क्या PI। और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा हमारा SI। CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए है 72 रुपए है। क्लियर। 12.36 में से 12 गए कितना बचेगा 0.36%। 1% का मान निकाल देंगे हम, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। इस साइड हमने अगर दशमलव को हटाया तो क्या आ जाएगा 100 नीचे की साइड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 200। 1% की वैल्यू क्या आ गई 200। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20,000। कितना आ जाएगा 20,000। समझ में आया। जो टफ सा देखने वाला क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व हो गया हमारा और बिल्कुल कम समय में। अगर हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालना नहीं सीखे होते इस क्वेश्चन को भी हम बाकी बच्चों के तरीके से सॉल्व करते और क्या होता बहुत सारे हमारा टाइम जाता। और अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते तो एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन के चक्कर में 10 अगले नंबर टूट जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। कोई धन 6 वर्षों में 7 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 49 गुना हो जाएगा। ठीक, 6 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 6 वर्ष में 7 गुना, 6 वर्ष में 7 गुना। क्वेश्चन मार्क कितने वर्षों में नहीं पता, नहीं पता तो
कोई बात नहीं, कितने वर्षों को रहने देते हैं। ठीक, कितने गुना हो रहा है? 49 गुना। अब हम जानते हैं इसमें क्या होता है, गुना के बराबर हम गुना कर सकते हैं और वर्षों के बराबर क्या कर सकते हैं, वर्ष को कर सकते हैं। 7 के बराबर अगर हम 49 को लिखना चाहें तो बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस है। 7 के बराबर कभी 49 हो ही नहीं सकता। अगर 2 पेन के बराबर हम तराजू में रखना चाहें एक पेन को, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो एक का पल्ला क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। दोनों को बराबर कैसे रख सकते हैं, जब वो बराबर हो तभी बराबर रख सकते हैं। अगर 7 को 49 बनाना क्या करना पड़ेगा, 7 का वर्ग। कितना करना पड़ेगा, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग बराबर क्या हो गया हमारा, 49। यहाँ पर हम देखते हैं घात कितनी है, 2। जो घात रहेगी उसका गुणा कितने कर देंगे, पहले वाले वर्ग से 2 का गुणा 6 के साथ कर देंगे। 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 12। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। हम कह सकते हैं 6 वर्षों में 7 गुना हो रहा है, तो 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, धन 49 गुना। समझ में आया? ठीक, थैंक यू। पहले ब्याज की दर कितनी है, 5%। कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। मतलब कि क्या है, 2 वर्ष हमारा क्या है, कांस्टेंट। पहले ब्याज की दर है कितनी, 5%। अब ब्याज की दर कितनी हो गई, 5 में 1 बढ़ गया, 5 और 1 6। अब कितनी होगी ब्याज की दर, 6%। ठीक, अगर हम इसका सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25। कितना आ गया, 10.25। क्लियर हुआ? अगर हम 6 का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36। कितना हो गया सीधा, 12.36%। 12.36% माइनस 10.25%। अगर इन दोनों का अंतर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1% 36 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 11%। एंड ये क्या बचेगा, 12 में से 10 गया कितना बचेगा, 2। सीधा क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा कम और ज्यादा का। दर कितनी थी पहले, 5% थी और अब कितनी हो गई, 6%। तो कितना धन अधिक आएगा, 2.11% अधिक आएगा। सीधा हम किसका निकाल लेंगे, 1000 का 2.11% निकाल लिए तो परसेंट के परसेंट कैंसिल। ठीक, 10 का गुणा हो जाएगा तो दशमलव का साइन इफेक्ट हो जाएगा 21.10। कितने रुपए अधिक आएगा, 21.10 रुपए। 21 रुपए 10 पैसा क्या आएगा, अधिक ब्याज आएगा पहले की तुलना में। ठीक है, थैंक यू। सक्सेसिव परसेंटेज से सीआई को सॉल्व करना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना। हम देखते हैं कि हमने पहली मेथड पढ़े, एंट्री मेथड, दूसरी मेथड पढ़े हमने परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक, परसेंटेज चेंज मेथड या फिर डायरेक्ट परसेंटेज से हमने क्या किया है, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा है। तीसरा थी हमारी पॉपुलेशन मेथड। अब हम चाहते हैं चौथे नंबर पे कि अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को समझ लें तो भी हम क्या कर सकते हैं, सीधा परसेंटेज निकाल सकते हैं। मतलब कि सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही 2 वर्ष के लिए आता है, 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10% की दर है, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो क्या हो जाता है हमारा 21%। अब 21% को हम समझने के लिए, या फिर हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला बना होता है प्लस माइनस एम प्लस माइनस एम इंटू एन अपॉन 100, तो इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि आया कैसे ये बच्चों को पता नहीं होता। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे कि 100 है, 100 का अगर 3% वृद्धि की जाए, 3% वृद्धि की जाए तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 3/100। अब ये जो वैल्यू आएगी खुद में कितने परसेंट हो गई है, 100%। इसका अगर हम फिर से 100% जो करें, 100% वृद्धि करें या फिर 20% वृद्धि करें, पहले 1% वृद्धि की है हमने, दूसरी बार कितने परसेंट वृद्धि कर रहे हैं, 20% वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस a/100 इंटू 1 प्लस b/100। क्लियर? अब ये जो वैल्यू आई थी हमारे लिए कितनी परसेंट थी, 100% थी। फिर से जो इसकी बड़ी हुई वैल्यू आई वो क्या है हमारे लिए, हर बार कितने परसेंट रहेगी, 100%। मतलब कि जितनी भी वैल्यू होती है खुद में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, या फिर ये 1 कहाँ से आया इसको देख लेते हैं। जो
100% होता है उसका पूरा का पूरा मान कितना होता है, 1 होता है, 1 भाग होता है, या फिर क्या होता है, एक पूरा हिस्सा होता है। क्लियर। अगर हम इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते थे, और 100% प्लस A%, परसेंट के साइन को हटा क्या जाता है, A/100। क्लियर हुआ। इसको हम वापस लिख सकते थे 100% प्लस A%, वापस चेंज करें तो ये आ गया। इसको लिख सकते थे हम 100 गुणे 100% धन A% इंटू 100% प्लस। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 100 तो 100 ही रहेगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस B/100 से करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस B/100, 1 प्लस B/100 प्लस A/100 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं क्या हो जाएगा, A/100 प्लस A का मल्टीप्लाई B के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, AB/100 इंटू 100। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं 100 इंटू 1 यहाँ पर कॉमन है, 1 यहाँ पर कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस A प्लस B। सबसे हमने क्या किया है, 100 100 100 1/100 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। 1/100 को कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस AB/100। क्लियर हुआ। अगर हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर दें, यहाँ पर y पुट कर दें, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दें, y, क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 1/100 इंटू y, या फिर हम कह सकते हैं इसको 100 इंटू 1 प्लस y/100। और यहाँ पर हमारा क्या है, जहाँ पर y बराबर क्या है, a प्लस b प्लस AB/100। क्लियर हुआ। अब इसमें अगर हमको बोलता है पहले वर्ष के लिए, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं हम। जैसे कि पहले वर्ष के लिए हमारी जो दर है, पहले वर्ष के लिए दर R1% एवं दूसरे वर्ष के लिए कितनी है, R2% है। दूसरे वर्ष के लिए कितनी है, R2% है। ठीक। तो हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो CI होगा वो क्या होगा। सीधा हम क्या करेंगे, वैल्यू में पुट कर देंगे, A की जगह वैल्यू पुट कर देंगे क्या, R1% प्लस B की जगह क्या कर देंगे, R2 की वैल्यू प्लस R1 इंटू R2/100 से क्या कर लेंगे, हम सीधा CI निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। दर कितनी है, 5%। पहले वर्ष के लिए दर कितनी है, 5%। दूसरे वर्ष के लिए कितनी दर है, 5%। अगर हमें डायरेक्ट निकालना नहीं भी आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करके सीधा CI निकाल सकते हैं। 5 धन 5 धन 5 गुणे 5/100, सीधा क्या जाएगा हमारे पास 10.25%। क्लियर हुआ। अगर इसका हम 10% फिर से ग्रोथ करें, 10% फिर से वृद्धि करें तीसरी बार, तो क्या होगा, सॉरी C% वृद्धि करें, C% फिर से वृद्धि करें, क्या होगा हमारे पास 100 इंटू, यहाँ पर लिखते हैं 100 इंटू 1 प्लस A/100 प्लस B/100 प्लस AB/100 इंटू 100 इंटू 1 प्लस C/100। क्लियर हुआ। अगर हम दोनों कोष्टक के अंदर की जो संख्याएं हैं उनका गुणा करें तब तो प्रत्येक पद का गुणा क्या होता है, प्रत्येक पदों के साथ होता है 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस C/100। क्लियर हुआ। फिर से A/100 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर देते क्या हो जाएगा, A/100 प्लस AC/100
100 इंटू प्लस b बाय 100 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा b बाय 100 प्लस bc बाय 100 इंटू प्लस इस वाले का गुणा पूरे के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा ab बाय 100 इंटू 100 प्लस प्लस abc बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाय 100 को कॉमन निकालें, क्या मिल जाएगा हमको 100 इंटू 1 प्लस 1 बाय 100 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या मिल जाएगा अंदर हमको a प्लस b प्लस c, सीक्वेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है ये bc बाय 100 इंटू 100 ab bc ca, तीनों को अगर एक साथ लिख दें 100 बाय 100 सबके में था, एक 100 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो नीचे क्या बचेगा 100 बचेगा, क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca बाय 100 प्लस यहाँ पर से अगर हमने 100 को कॉमन निकाला क्या बचेगा abc बाय 100 इंटू 100। क्लियर हुआ। अगर हम इसकी जगह वैल्यू बाय पुट करें क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस y बाय। क्लियर हुआ। जहां पर y बराबर क्या है हमारे पास, जहां y बराबर a प्लस b प्लस c प्लस y बराबर a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca बाय 100 प्लस abc बाय 100 इंटू। क्लियर हुआ। अगर हमारी r जो है वो 3 अलग अलग टाइप चेंज हो रही है, r1 r2 r3 की फॉर्म में चेंज हो रही है, तो हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, एक r निकाल सकते हैं, उस r से सीधा क्या निकाल देंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा तरीका, अगर हम प्रेजेंट ऑफ टाइम वहां पर भूल जाते हैं सीधा परसेंटेज को चेंज करना, तो भी हम सक्सेसिव परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे r यहाँ पर कितनी है हमारी 10% है, abc की तीनों की वैल्यू कितनी है 10% है, वैल्यू पुट कर देंगे हम, सी कितना हो जाएगा हमारा 10 धन 10 धन 10 धन 10 बड़े 10 तीन बार, एबीसी तीनों आपस में क्या है बराबर है, क्या हो जाएगा 10 बड़े 10 कितनी बार 3 बार, बटे कितना हो जाएगा 100 धन 10 गुणे 10 बटे हो जाएगा 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 10 20 3 धन 3 33, यहाँ से 1/10 का जाएगा हमारे पास एक, कितना जाएगा डायरेक्ट सी आई हमारा 33.1%। ठीक है। पर हम देख रहे हैं कि जितने भी हमने सक्सेसिव परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया है, ये हमारा बहुत सारा समय ले रहा है। अगर हम इसी चीज को सीधा परसेंटेज से सॉल्व करें, परसेंटेज चेंज करके, जैसा कि हमने 2 वर्ष के लिए सीखा है, अगर क्या हो 5% ब्याज दर हो और 2 वर्ष के लिए हमसे क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बोला, तो सीधा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 का वर्ग 25, सीधा 10.25 हमारे पास क्या जाएगा सीआई आ जाएगा। यहीं पे हमारे पास क्या बोला है 5% ब्याज दर है, 3 वर्ष के लिए हमसे क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो सीआई क्या हो जाएगा हमारा सीधा 5 दिया 15, 15 का घन क्या होता है 15 का घन होता है 5 का घन होता है 125, 125 का 25 हाथ से कितना हो गया 1। अब ये जो 15 आया था 15 का गुना कैसे कर देंगे 5 में, 15 पंची 75 और 1 हो जाएगा 76, सीधा हमारे पास क्या आ गया 15.7625%। अगर हम इसके कंपेयर में सक्सेसिव परसेंटेज की कंपेयर में ये देखें तो ये हमारे लिए क्या है ज़्यादा इजी मेथड है। पर इस मेथड में हमारे पास क्या नहीं होता है, हमने अगर ये सीखा है तो क्या टाइम वेस्ट करने के लिए सीखा है, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है दर चेंज हो जाए, यहाँ समान दरों के लिए था, यहाँ पर दर क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, जैसे पहले वर्ष के लिए R1, दूसरे वर्ष के लिए R2, तीसरे वर्ष के लिए R3, चौथे वर्ष के लिए R4 अप टू ग्रेजुएट है, इस फॉर्म में चले तो हम सीधा क्या निकाल सकते हैं उसका एक R निकाल सकते हैं कांस्टेंट, उस कॉमन R से क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट C निकाल सकते हैं। आया समझ में? क्या हो जाएगा 5 दूनी
10 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 10.25%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 100 से क्या हो गया यहाँ पर दशमलव के साइन कैंसिल हो गए, क्या जाएगा 1025 रुपए क्या जाएगा हमारा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर हुआ?